बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। किचन विद शानज़े के साथ हाजिर हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, शुक्रिया। आज हमारे किचन में बनने जा रही है मज़ेदार किस्म की बिरयानी, जो कि परफेक्ट बिरयानी खिले हुए चावलों के साथ। मैं आपको फुल रेसिपी बताऊंगी। सबसे पहले हमने लिए हैं 1.5 kg हमने लिए हैं चावल। क्यों, ये देखिए सेला चावल हैं। इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख देना है। आपने सबसे पहला स्टेप जो बिरयानी का करना है वो आपने यही करना है कि चावलों को 1 घंटा पहले आपने इसको भिगो के रख देना है। हमने लिया है 1 kg चिकन। चिकन में मैंने दही और बिरयानी मसाला जो है वो डाल दिया है, बोटियों पे लगा दिया। इससे बोटियों को जो ज़ायका है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको हम तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, जब तक हम प्याज लहसुन वगैरह तैयार करते हैं उतने तक रख देंगे। 3 अदद हमने लिए हैं मीडियम साइज के प्याज। ऑयल 1 कप। टमाटर लिए हैं 3 से 4 अदद। हरी मिर्च 4 अदद। नींबू 2 अदद। गरम मसाला साबित 2 चम्मच। नमक 1 चम्मच और थोड़ा सा और 1 चम्मच से प्लस नमक लिया। लाल मिर्च ली है 2 चम्मच और बिरयानी मसाले का 1 डब्बा। इसमें जो पैकेट है वही डालेंगे, जो फ्री वाला पैकेट है वो नहीं, सिर्फ 1 पैकेट हम इसमें डालेंगे। प्याज को कर लेंगे अच्छी तरीके से ब्राउन, जैसे कि ये हो गए। इसमें डाल देंगे मसाला लगा हुआ चिकन। हमने दही और मसाला लगा के रखा था ताकि जो बोटियों की खुशबू है वो ज़बरदस्त आए इससे। अब मैंने शामिल कर दिया इसमें लहसुन और इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा भूनता जा रहा है। हमने प्याज का कच्चापन बिल्कुल दूर करना है। जब प्याज लहसुन का कच्चापन दूर हो जाएगा, हम इसमें मसाला जात डाल देंगे। गरम मसाला, नमक और लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी हरी मिर्च, टमाटर और इस तमाम अमेज़े को अच्छे तरीके से भून लेंगे। तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं। टमाटर जो है वो गल गए हैं। अब मैं इसमें बिरयानी मसाले का पूरा पैकेट डाल दूंगी। थोड़ा सा मैंने बोटियों पे लगाया था और बाकी जो सारा पैकेट है वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको मज़ीद अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि गोश्त जो है वो हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखें ऑयल निकल आया है, मसाला हमारा भून चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा जो टमाटर और प्याज वगैरह हैं उनको बिल्कुल मेल्ट नहीं करते, कुछ हों तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो कलर आता है बिरयानी में अच्छे तरीके से। इसको मैं कवर करके रख दूंगी। अब हम चावल बॉईल करते हैं। मैंने पानी लिया है। पानी में मैं शामिल करूंगी नमक, इलायचियाँ बड़ी और छोटी, बादियान के फूल, ये तकरीबन 2 फूल हैं टूटे हुए, 1 छोटा सा टुकड़ा जावित्री का और जायफल के 2 छोटे छोटे टुकड़े। तो ये वो तमाम मसाला जात हैं जो मैं राइस में डालूंगी चावल उबालने में, और 1 अदद लीमू। तो हम जो है उस तमाम मसाला जात और लीमू का रस इसमें शामिल कर देंगे और इसको बॉयल होने देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये बॉयल हो जाए। इधर से हमारा मसाला भी तकरीबन रेडी हो चुका है। मसाले ने घी छोड़ दिया ऑयल और अच्छे तरीके से भून चुका है।
वगैरह भी हमारा गल चुका है। अब हम लेंगे 2 टमाटर, 2 प्याज, उनको गोल राउंड शेप में काट लेंगे और लेमन उसके भी हम स्लाइसेस कर लेंगे। इनके ऊपर हम लगा देंगे चाट मसाला और इनको रख देंगे। ये सलाद जो है वो हम बिरयानी में डालेंगे। चाट मसाला इसलिए डालें कि स्पाइस आए। अगर आपको कम स्पाइस पसंद है तो आप बेशक इसको स्किप कर दीजिए, सिर्फ यही सलाद डाल दें। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे राइस। राइस इसमें शामिल कर दिए। बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। ये देखिए राइस हमारे गल चुके हैं। जब चावल ऐसे टेढ़ा हो जाए तो समझिए चावल गल चुका है आपका बिल्कुल। तो हमने इसको कुक किया है। थोड़ी सी इसमें कसर है जो दम में निकल जाएगी। एक कन्नी छोड़ दिया हमने, क्योंकि हमने अभी इसको बिरयानी को दम भी लगाएंगे तो उसमें ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे चावल। तो चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब हम एक तह लगाएंगे चावल, उसके ऊपर डालेंगे मसाला। जिस पैन में मैं पका रही हूँ मैंने उसमें पहले ऑयल लगा दिया था। अब जो है हम साइडों से इसमें अपना मसाला ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से जो बोटियाँ वगैरह हैं वो सही कलर जो है वो सही आता है बिरयानी का। इसको पूरा ना फैलाया करें बल्कि साइड से रखा करें। अब अगेन मैं चावल की तह लगाऊंगी। इसमें दूसरी तह हमने चावल की लगा देनी है अच्छे तरीके के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों की तह लगा दी हमने। अब फिर हम इस पे अपना मसाला डालेंगे। अब हमने साइड चेंज करनी है। मसाले को दूसरी साइड पे डालना है। इस तरीके से आपने मसाला डाल देना है। और अगेन इसके ऊपर चावलों की तह लगा देनी है। ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ बिरयानी का, इस तरीके से आपकी बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी बनेगी। उसके आपके चावल ना ही कच्चे रहेंगे और ना ही आपके चावल गिरेंगे, बल्कि खिली हुई और बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी बनेगी। इसकी अभी से बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। तो जब हम इसको दम लगा के तैयार करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी हमारी बन जाएगी। अब मैं डाल दूँगी इसमें पुदीना और सलाद जो हमने बना के पहले रखा था चाट मसाला लगा के। इसके ऊपर फिर एक हल्की सी तह चावलों की लगा देंगे, बिल्कुल ही हल्की सी। अगर आप ना डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे कलर जो है, अब मैंने लिया है 1 चम्मच कलर, जर्दा कलर। उसको मैं पानी में मिक्स करूँगी और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम साइड पर और दरमियान में इसको डाल देंगे जहाँ पर हमारे वाइट चावल हैं। इसको लगा देंगे हम 15 से 20 मिनट दम के बाद ये देखिए मज़ेदार माशाल्लाह परफेक्ट बिरयानी तैयार हो चुकी है। दाना दाना इसका खिला हुआ है और कलर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है और खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसमें सलाद कितना ज़बरदस्त लुक दे रहे हैं। सलाद लाजमी इसमें डाला करें।
अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी तैयार है। तो आप ऐसे ही बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, दुआओं में याद रखिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।